हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने एलएलपी की शुरुआत की थी। हमने देखा था कि कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज समझ नहीं आती, इसलिए हमने सबसे पहले सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया था। उस प्रोसेस का नाम था टोकनाइजेशन। तो फाइनली हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। अब मशीन के पास पूरा सेंटेंस नहीं है, अब मशीन के पास हर वर्ड अलग अलग है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। मशीन को अभी भी अननेसेसरी चीजें दिख रही है, जैसे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, फुल स्टॉप, इज इट, बिकॉज। अब मशीन को क्लीन डेटा चाहिए। आज हम वही करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि हम अपने सारे के सारे वर्ड्स को स्मॉल केस में कन्वर्ट कर दें। ऐसा क्यों, अभी बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, टोकन्स, और इसके अंदर हम लोग बोलेंगे कि जितने भी वर्ड्स हैं आपके पास उसे आप लोअर केस में कन्वर्ट कर दो और हर वर्ड पर लूप चला दो जो कि टोकन के अंदर पड़े हुए हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी समझ जाओगे आप प्रॉपर तरीके से। तो चलिए एक बार देखते हैं। यहां पर मैंने प्रिंट किया ना दोस्तों। अब चेक कर सकते हैं आप लोग क्या हुआ है। यहां पर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैंने किया क्यों। तो भाई पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब आपको पता है कि पाइथन अगर एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर जो वर्ड था पहले पाइथन, वो अब स्मॉल केस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, एक वर्ड है दैट इज इक्वल्स टू पाइथन, एक वर्ड है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा फॉल्स। ये दोनों वर्ड बराबर नहीं हैं। इसी तरीके से मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपके एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ड दो बार रिपीट हो रहा है तो पाइथन उसे अलग अलग समझ लेगा। इस वजह से हमें प्रॉब्लम आ सकती है। कंप्यूटर जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके डेटा के अंदर एक वर्ड लिखा है राहुल, एक वर्ड लिखा है राहुल और एक वर्ड लिखा है राहुल, तो ये तीन वर्ड अलग अलग पाइथन समझ लेगा। इसकी वजह से मॉडल को तीन बार यही वर्ड मिल सकता है। तो हमें क्या करना है भाई, सिंपल सी बात है, हमें अपने डेटा में से पंचुएशंस रिमूव करनी है। पंचुएशंस क्या होती हैं, चलिए एक बार समझ लेते हैं। पंचुएशन का मतलब है आपके वर्ड के अंदर ये जो डॉट्स आ रहे हैं ये पंचुएशंस हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब पंचुएशंस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका डॉट, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, ये सब क्या होता है, ये पंचुएशंस होती हैं जो आपके वर्ड के अंदर कोई मीनिंग क्रिएट नहीं करती, इसलिए आपको इसे हटाना जरूरी होगा। तो मॉडल को कभी भी ऐसा वर्ड नहीं देना है जिससे वो कंफ्यूज हो और एक्चुअली कोई मीनिंग उसके लिए ना जनरेट हो। तो हम क्या करेंगे, पंचुएशंस को रिमूव करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है रिमूव पंचुएशंस। सो दोस्तों, पंचुएशन रिमूव करने के लिए आपको सबसे पहले एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी जिसका नाम है इंपोर्ट स्ट्रिंग। अब इंपोर्ट स्ट्रिंग आपने क्यों किया मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे ही आप इंपोर्ट स्ट्रिंग लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं उसके बाद आप लोगों को ये लाइन लिखनी होती है। अब इस लाइन को थोड़ा समझ लेते हैं प्रॉपर तरीके से। आप एक वेरिएबल देख रहे हैं, यहां पर आपको स्ट्रिंग डॉट पंचुएशन दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं आप लोगों को यहां पर इसे रन करके दिखा दूं तो ये रिजल्ट ऐसा आ रहा है। बट सबसे पहले मैं आपको यह दिखाना चाहूंगा कि यहां पर स्ट्रिंग डॉट पंचुएशन से एक्चुअली आता क्या है। तो लेट्स सी, आई विल प्रिंट दैट स्ट्रिंग डॉट पंचुएशन। तो सबसे पहले मैं स्ट्रिंग डॉट पंचुएशन को प्रिंट करता हूं। जैसे ही मैंने इसे प्रिंट किया, आप देखिए वो सारे पंचुएशन जो कि एक्चुअली इसे पता हैं वो आपको यहां पे उसकी लिस्ट मिल चुकी है। जी हां, ये हैं वो सारे पंचुएशन जो पाइथन के स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर पहले से स्टोर्ड हैं। तो उसको पता है कि ये सारे के सारे क्या हैं, पंचुएशंस हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको इसे समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा अलग एग्जांपल लिया है। दोस्तों, आपने एक न्यू टोकन नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया। उसके बाद आपने उसको एक खाली लिस्ट प्रोवाइड कर दी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, आपने बोला जो भी आपके पास स्ट्रिंग पंक्चुएशंस हैं, सबसे पहले आपने लूपिंग वेरिएबल बनाया और लूपिंग वेरिएबल में अपने सारे के सारे टोकन्स को उठाकर वर्ड के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, टोकन वाला डेटा जो आप लोग के पास ऊपर अवेलेबल था, ये था आपका टोकन वाला डेटा। इस सारे टोकन वाले डेटा को आपने क्या किया, एक लूपिंग वेरिएबल में भेज दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने इसे लूपिंग वेरिएबल में भेज दिया। इट मींस अभी पहला अगर बात करें तो आई जो है एक लूपिंग वेरिएबल है। इट मींस टोकन का आई जो है सबसे पहले आ चुका है इसके अंदर। समझ गए मेरी बात? तो अभी आई गया है। अब बोला कि यहां दोस्तों अभी आप लोग इसे नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, मैं यहां पर इसका थोड़ा सा मीनिंग चेंज करने के लिए, आपको समझाने के लिए एक लाइन ले रहा हूं। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, मैं यहां पर पंचुएशंस डाल रहा हूं। लेट सपोज यहां पर आपको पंचुएशन की लिस्ट पता है, तो ये लीजिए, मैंने पंचुएशन डाल दिए। मैंने ये दे दिया एक पंचुएशन, ये दे दिया पंचुएशन, और उसके अलावा यहां पे
आप देख सकते हैं यहां पर ये सारे पंचुएशन को हटा चुका है। कैसे हटाया भाई, इसके लिए कौन कौन सी चीज पंचुएशन है, एक ये है पंचुएशन, एक ये है पंचुएशन, एक ये है पंचुएशन और एक ये है पंचुएशन। तो ये सारी चीजें पंचुएशन है। अब आप देख सकते हैं इसने पंचुएशन को कैसे रिमूव किया, चलिए मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक न्यू टोकन बनाया, न्यू टोकन में एक खाली लिस्ट बना दी। अब आपने बोला कि टोकन के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उसे एक लूपिंग वेरिएबल बना दो। लूपिंग वेरिएबल बनने से क्या होगा कि आपका हर वर्ड टोकन का सबसे पहले, तो हर वर्ड टोकन का सबसे पहले कहां जाएगा, इसके अंदर जाएगा। तो पहला वर्ड गया इसके अंदर, ठीक है। अब वो फर्स्ट वर्ड जो है आपका सबसे पहले वर्ड का पार्ट बनेगा, ठीक है भाई। यहां पर आप लोगों को पता चल गया कि जो फर्स्ट वर्ड है वो टोकन का पार्ट बनेगा और टोकन में से वो फर्स्ट वर्ड के अंदर चला जाएगा। अब इसके ऊपर मैंने कंडीशन लिखी कि भाई अगर जो आपका फर्स्ट वर्ड है, यानी जो आपने अभी लूपिंग वेरिएबल में पहला वर्ड ऊपर से पिकअप किया है, वो वर्ड अगर इस पंचुएशन वाली डिक्शनरी में, अब पंचुएशन वाली डिक्शनरी कौन सी है भाई, ये रही, ये है पंचुएशन वाली डिक्शनरी। तो बोला कि अगर ये इसमें नहीं है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये इसमें नहीं है तो आप क्या करिए, अपना न्यू टोकन तैयार कर दीजिए। यानी ये वाला जो डेटा है इसको तैयार कर दीजिए, इसको रेडी कर दीजिए। कैसे रेडी कर दीजिए, इसको रेडी कर दीजिए उस वर्ड के साथ, अपेंड कर दीजिए एक तरीके से। अपेंड मतलब क्या होगा, ये जो वर्ड का कलेक्शन है, जो भी इसके अंदर वर्ड्स आएगा, अगर वो पंचुएशन नहीं निकलेगा, इनमें से कोई भी वर्ड नहीं निकलेगा, तो भाई वो आपका वर्ड बन जाएगा, यानी आपकी लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब है लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी आपकी, ठीक है। और ये इसको अपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो प्रॉपर तरीके से ये है कि फर्स्ट वर्ड अगर आप चेक करें तो फर्स्ट वर्ड पंचुएशन है, इसलिए वो उसे अपेंड नहीं करेगा। सेकेंड वर्ड पंचुएशन नहीं है तो लव उसे अपेंड कर लेगा। थर्ड वर्ड पंचुएशन है तो उसे अपेंड नहीं करेगा। फोर्थ वर्ड पंचुएशन नहीं है तो उसे अपेंड कर लेगा। और फिफ्थ वर्ड पंचुएशन है तो उसे अपेंड नहीं करेगा। सिक्स्थ वर्ड पंचुएशन नहीं है तो उसे अपेंड कर देगा। इस तरीके से आपका ये जो वर्ड है ये इस तरह से बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर पंचुएशन की एक लिस्ट तैयार हो चुकी है और ये पंचुएशन लिस्ट आपकी तैयार हुई है द फंक्शन इस पूरे के पूरे लूपिंग वेरिएबल से। और जब ये पंचुएशन लिस्ट तैयार हो जाए तो भैया इसे आप टोकन नाम के वेरिएबल के अंदर दोबारा स्टोर कर दीजिए, ठीक है। जो आपने पहले टोकन बनाया था उसे अब हटा दीजिए और ये नया टोकन अब आपके पास बन गया है और इसे अब आपको क्या कर देना है भाई, प्रिंट कर देना है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हमारे पंचुएशंस, हमारा जो नया टोकन है, नया डेटा है वो क्या है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसे प्रिंट करोगे फाइनली आपका नया डेटा आपको मिल जाएगा, जो कि अभी आपने यहां पे चेक कर लिया, मैंने निकाल के दिखा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। और अब मैं क्या करने वाला हूं, इसमें से इस लाइन को हटा देता हूं क्योंकि मेरे को टोकन पहले से गिवन है। तो अब मेरे पास वो वाला टोकन नहीं यूज करना, मुझे एक्चुअली में ऊपर से ही टोकन वाला डेटा चाहिए। तो लेट्स सी, आई विल टेक इन। तो ऊपर से रन करते हैं, यहां पर हमारे पास टोकन है। तो नाउ सी, टेक्स्ट ये था, टेक्स्ट हमने ले लिया, टोकन वाला डेटा आ गया। नाउ सी, हमारा ये जो है डेटा अब आ चुका है यहां पर, ठीक है। तो पंचुएशंस आपने देख लिए कितने पंचुएशंस हैं। और अब अगर वो नहीं है तो भैया उसने, अब देखिए इसमें से हटाया क्या, इसमें से हटाया सिर्फ डॉट, क्योंकि सिर्फ एक ही पंचुएशन यहां पर दिखाई दे रहा था, समझ गए। हो सकते हैं बहुत सारे पंचुएशंस हो आपके डेटा सेट में, बट फिलहाल इसने एक ही को हटाया, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात आती है भाई दोस्तों, टॉप वर्ड। अब दोस्तों कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं आपके डेटा सेट में जिन्हें हम स्टॉप वर्ड्स बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये स्टॉप वर्ड क्या है, इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअली में स्टॉप वर्ड किसे कहा जाता है। तो भाई बात सिंपल सी है, स्टॉप वर्ड का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। तो दोस्तों स्टॉप वर्ड वो वर्ड होते हैं, जैसे एक मेन सेंटेंस बोलता हूं मैं आपको यहां पर, आई रियली लव लर्निंग पाइथन बिकॉज इट इज वेरी इजी, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको एक सिंपल सा वर्ड बोलता हूं, मान लीजिए आप लोग यहां पे एक वर्ड लिखते हैं, माय नेम इज अभिषेक, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इसमें नेम अभिषेक बोलूं तो क्या इसका मीनिंग चेंज होगा? आई थिंक नहीं चेंज होगा, है ना। मैंने बोला नेम अभिषेक, तो सिंपल है भाई, यहां पर इसका कोई मीनिंग चेंज नहीं हुआ, ठीक है। नेम अभिषेक भी लिखा जाए तो काम चल रहा है, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही है। अगर आप ये वर्ड बोल रहे हो किसी से, या आप किसी से ये वर्ड बोल रहे हो, नेम आपका अभिषेक है, तो क्या दोनों में सेम टर्म नहीं मिल रहा? क्या जरूरी है कि माई और इज लगाया जाए?
है ना? तो कोई मीनिंग तो क्रिएट नहीं हो रहा है ऐसा कुछ कि मॉडल को देना जरूरी है। तो ऐसे वर्ड जो मॉडल को देने पर ज्यादा प्रभाव क्रिएट नहीं करते, जिनका यूज हमें ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, एक तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो वर्ड्स हम हटा देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक और आपके लिए रियल एग्जांपल लेता हूं, रियल लाइफ का, ठीक है जी दोस्तों। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसमें बोलूं कि स्टॉप वर्ड क्या है, तो भाई आप इसे कैसे सिंपल बना सकते हैं। भाई इस लाइन को सिंपल बनाने के लिए आप लिख सकते हैं टुडे रेनी डे, ये बोल सकते हैं। आप आज का दिन बोल रहे हैं ना, तो हमने बोला टुडे रेनी डे एंड लर्न एनएलपी, दैट्स इट। टुडे रेनी डे लर्न एनएलपी। तो अगर आप इसका मीनिंग निकालें तो क्या आपको नहीं लगता कि इसका मीनिंग और इसका मीनिंग लगभग सामने वाले को सेम ही समझ में आएगा, है ना? तो एंड वी ये सब वर्ड जो हैं एक्चुअली में स्टॉप वर्ड कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा मीनिंग क्रिएट नहीं कर रहे आपके डेटा सेट के अंदर। अब स्टॉप वर्ड हटाने के लिए हम लोग को जो लाइन लिखनी है वो ये है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहां पर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा स्टॉप वर्ड जो कि कॉर्प्स है। अब कॉर्प्स क्या होता है? एनएलटीके का एक टूल किट है भाई, टूल किट की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। तो भैया ये जो टूल किट है, कॉर्पस रीडर द मॉड्यूल इन डिस्पैच फंक्शन, कॉर्पस इज अ फाइल दैट वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स, इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मेट रखे गए हैं, कॉर्पस पैकेज है एक तरह से, ठीक है। और ये अवेलेबल है, इसकी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। यहां पे बहुत सारे आइटम्स हैं, यूनिक आइडेंटिफायर की तरह काम करता है कॉर्पस, और इसमें बहुत सारी चीजें आपको दी है, वर्ड, सेंटेंसेस, पैरास, काफी सारी चीजें, ठीक है। और इसमें से आपने इंपोर्ट किया भाई, क्या आपने इंपोर्ट किया, द सेक्शन नेम इज कॉल्ड द स्टॉप वर्ड, ठीक है। आपने स्टॉप वर्ड को इंपोर्ट किया। अब स्टॉप वर्ड जो आपने इंपोर्ट किया, आपने बोला कि भैया मुझे पहले एक स्टॉप वर्ड दिखा दो, ठीक है। तो चला मैं इसका प्रिंट आपको लेकर दिखाना चाहूंगा, तो मैं पहले इसे रन कर देता हूं। और अब आप देखिए आपके वर्ड छोटे हो चुके हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाना चाहूंगा। मैं यहां पर स्टॉप वर्ड एक बार प्रिंट लेकर आपको दिखाता हूं कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम स्टॉप वर्ड्स बोल रहे हैं। तो भैया ये वो लिस्ट है जो स्टॉप वर्ड की है, पाइथन आपको दे रहा है, एनएलटीके आपको दे रहा है। तो भैया ये वो सारे वर्ड्स हैं जिन्हें आप स्टॉप वर्ड्स बोल रहे हो एक्चुअली में। तो दीज आर ऑल द स्टॉप वर्ड जो आपके लिए अभी यहां पर कोई मीनिंग क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे भाई, सीधी सी बात है, आप उसका एक सेट क्रिएट कर दोगे। तो सेट कैसे बना? बड़ा सिंपल है। आप लोगों ने बोला कि भैया मुझे स्टॉप वर्ड का एक सेट बनाकर दे दो। याद रखना इंग्लिश वाले स्टॉप वर्ड, और भी लैंग्वेज में स्टॉप वर्ड्स होते हैं, लेकिन मुझे तो इंग्लिश वाले स्टॉप वर्ड चाहिए ना। तो मैंने बोला कि इंग्लिश में स्टॉप वर्ड का एक फंक्शन चलाओ वर्ड्स, और उसके अंदर इंग्लिश वाले सारे वर्ड्स रख दो और उसको बना दो एक सेट, और सेट बनाकर मुझे स्टॉप वर्ड के अंदर भरकर दे दो, दैट्स इट। ले लीजिए, मैंने इसको वैसे ही लिख दिया जैसे आपको पिछली बार समझ में आ गया था। तो चलिए बहुत ही सिंपल है, वही लाइन बिल्कुल लिखी है, लेकिन इस बार पहले हमने निकाला था न्यू टोकन नाम का एक लिस्ट बनाई थी, और अब हमने यहां पर बना लिया फिल्टर वर्ड। तो फिल्टर वर्ड जो भी होंगे वो स्टॉप वर्ड में नहीं मिलेंगे। अगर स्टॉप वर्ड के अंदर से वो वर्ड नहीं मिलेंगे तो भैया वो जो है अपेंड हो जाएंगे, ठीक है। और अगर स्टॉप वर्ड में मिल गए तो वो अपेंड नहीं होंगे, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, वही चीज है जो रूल आपने ऊपर लगाया था। इसको रन करिए और अब आपके पास ये सारे के सारे वर्ड्स आपके सामने आ गए हैं। तो अब फाइनली जो आपका डेटा सेट है, आई रियली लव लर्निंग पाइथन, इसमें से सारे स्टॉप वर्ड्स हट चुके हैं, और सिर्फ जो मीनिंग क्रिएट करेंगे आपके डेटा सेट में वही वर्ड आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। तो आई थिंक आप लोगों को पता चल गया कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, नाउ दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास आता है, दैट इज कॉल्ड द स्टीमिंग। स्टीमिंग क्या है? अब आप लोग सोच रहे होंगे व्हाट इज स्टीमिंग यार, व्हाट इज कॉम्प्लिकेटेड वर्ड। कितने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड आएंगे? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है, इसका मीनिंग भी आप समझ जाएंगे। स्टीमिंग वर्ड होता है, आप लोग अपने वर्ड्स को स्टीम करना चाहते हैं। जैसे आप लोग कोई भी वर्ड यूज करते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आपको यहां पे प्लेइंग नाम का वर्ड मिल रहा है, कहीं पर आपको प्लेड लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है। कहीं पर आपको प्ले लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है। कहीं आपको मिल गया लेट्स सपोज प्लेज, ठीक है। तो आपको ये सारे वर्ड्स एक साथ मिल जाते हैं, कई बार आपको मिल जाते हैं पूरे प्रोग्राम में। आपको प्लेइंग मिल गया, प्लेड मिल गया, प्लेस मिल गया, बट सबका एक ही तो मीनिंग है, प्ले।
तो हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं, यानी हम इसे छोटा करके एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। जरूरी नहीं है, स्टीमिंग का मतलब ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि एक मीनिंगफुल वर्ड हो, बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप लोगों का वो वर्ड रिलेटेड होगा तीनों वर्ड से, मतलब तीनों वर्ड से मैच करता हुआ एक वर्ड आप बना लेंगे जिसका मीनिंग बिल्कुल सेम ही होगा। ठीक है, अब पाइथन को सिंपल जो मशीन है उसको रूट वर्ड निकालना होगा इससे। ऐसे ही आप अपने मेन डेटा सेट से भी ये करने वाले हैं। तो मेन डेटा सेट से भी आपको ये करना है। भाई देखो यहां पर रियली है, लव है, लर्निंग है, पाइथन है, इजी है। तो इसे आप स्टीम करके छोटा कर सकते हो, बट ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्टीमिंग करोगे तो लर्निंग का लर्न हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक समस्या है दोस्तों, स्टीमिंग में अगर इजी को आप चेक करो तो ये इजी वर्ड कुछ इस तरह का हो जाता है, समझ रहे हो, इजी दिख रहा है। और अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भैया रियली कैसा हो जाएगा, तो अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं तो आप मुझे बता सकते हैं भाई। तो सिंपल है, मैं पूछता हूं कि रनिंग क्या हो जाएगा, तो आंसर इज रन। स्विमिंग क्या हो जाएगा, स्विम। वॉकिंग क्या हो जाएगा, वॉकिंग क्या हो जाएगा, वॉक। ठीक है, रीडिंग, रीड। एक्सीलेंट, बहुत ही सिंपल है। स्टीमिंग का मतलब अपने वर्ड्स से रिलेटेड एक सिमिलर वर्ड बना देना। कई बार वो वर्ड मीनिंग क्रिएट कर रहा होगा, लेकिन कई बार वो वर्ड बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। तो इसका भी बिल्कुल सेम तरीका है। इसमें भी आपको एक NLTK का टूल किट डाउनलोड करना पड़ेगा, मतलब इंपोर्ट करना पड़ेगा। पोर्टर स्टीमर नाम की लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और उसके अंदर अगर आपको स्टीमिंग के सारे फंक्शन चलाने हैं तो भैया पोर्टर स्टीमर नाम की क्लास बनी हुई है, जिसको आपको एज इट इज स्टीमर में डाल देना है भैया। फिर उसके बाद आपको बोलना है कि अगर आपका फिल्टर्ड वर्ड, यानी अभी आपने ऊपर फिल्टर्ड वर्ड निकाले थे, याद करो, ये देखो आपने फिल्टर वर्ड निकाले थे, तो अब आप बोलोगे कि आपका फिल्टर वर्ड बन जाए एक एक करके। ठीक है, फिल्टर वर्ड को पहले वर्ड बनाओ। ठीक है, वर्ड बनाने के बाद उसे स्टीम करो। ठीक है, स्टीमर का स्टीम नाम का फंक्शन चला दो, स्टीमर का स्टीम नाम का फंक्शन चला दो हर वर्ड पर लूप के साथ। ठीक है, और उसे स्टीम्ड वर्ड के अंदर रख दो। ठीक है, और जब ऐसा हो जाए तो भैया उसे क्या कर दो, अपने मेन डेटा सेट के अंदर अपेंड कर दो, यानी आपका ये जो फंक्शन था, ये जो आपने लिस्ट बनाई थी, इसके अंदर आप उसे अपेंड कर दो और फाइनली उसे प्रिंट कर दो। और ये देखो दोस्तों, अब ये स्टीम होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। रियली को देख रहे हो कैसा लग गया, लव तो ठीक है, लर्निंग को लर्न कर दिया, पाइथन को पाइथन ही रहने दिया, इजी को इजी कर दिया। भाई कुछ वर्ड तो बिल्कुल सेम ही होंगे, लेकिन कुछ वर्ड जो मीनिंगलेस थे, अब वो मीनिंगलेस ही लगे, मतलब एक्चुअली उनका वर्डिंग सेंस नहीं बन रहा, लेकिन हाँ प्रोनाउंसिएशन में अगर आप बोलोगे तो बिल्कुल सेम ही है प्रोनाउंसिएशन में। ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्टीमिंग करना। ओके, नाउ द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि आपको स्टीमिंग करना आना चाहिए। तो आपने किया क्या भैया, पोर्टर स्टीमर नाम की लाइब्रेरी इंपोर्ट की और उसके अंदर इस क्लास को यूज किया, और इस क्लास को पहले स्टीमर नाम के वेरिएबल में रख दिया, और उसके बाद वर्ड के अंदर स्टोर किया, और फिर बोला कि भैया जो भी वर्ड्स है उसके ऊपर जो भी वर्ड्स आप इसके अंदर डालोगे, जितने भी वर्ड्स आपके इसके अंदर आने वाले हैं, जैसे पहला वर्ड रियली आने वाला है, तो रियली वर्ड जब भी पहली बार आएगा तो वो स्टीम होगा पहले स्टीम फंक्शन से। स्टीमर का कौन सा फंक्शन उस पर चल जाएगा भाई, स्टीम फंक्शन। और जब वो वर्ड स्टीम हो जाएगा तो फाइनली हमारा वो अपेंड हो जाएगा हमारी इस लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अपेंड हो जाएगा और फाइनली लास्ट में हम उसे प्रिंट कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो ये होता है भैया स्टीमर। तो फाइनली आज की क्लास में हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब आप लोगों को ये प्रोसेस कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, प्रॉपर तरीके से क्लियर हो रहा है, तो बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में और नए कंटेंट के साथ, और आगे के कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। आपको NLP बहुत बारीकी से समझाने वाला हूं मैं, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए द कोडर अभी।